हेलो दोस्तों, 9th क्लास की मैथ प्रश्नावली 1.4 में तीसरा प्रश्न पूछा गया है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके ब्याज मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। इस तथ्य का अंतविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतविरोध का निवारक आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें इस प्रकार लिखना होगा कि पाई क्या है दोस्तों। पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये सी बटे डी के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो सी क्या है यहाँ पे खुद ही बताइए इन्होंने दोस्तों। आप प्रश्न में देखेंगे कि वृत्त की परिधि है, यानी कि सी क्या है, वृत्त की परिधि है। ठीक है दोस्तों, वृत्त की परिधि होती क्या है उस चीज़ के बारे में अभी हम बात करेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि व्यास को मान लीजिए डी, तो डी को हम क्या मान के चलेंगे दोस्तों, व्यास। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बिल्कुल बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है कि परिधि होती क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो इस तरीके से चलना शुरू कर देता है और एक पूरा चक्कर लगा देता है, तो इस पूरे चक्कर को, यानी कि ये जो वृत्त है दोस्तों, आप जो डायग्राम जो देख रहे हैं ये वृत्त है दोस्तों। आप वृत्त के चारों ओर चक्कर लगा के उसी जगह पे पहुंच जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, परिमाप। ठीक है, परिमाप, यानी कि आप इसको परिधि भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्याज क्या होता है दोस्तों कि जैसे वृत्त के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होती हुई जो रेखा जाती है केंद्र से, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्याज। यानी कि ए और बी जैसे मैंने लिखा, तो ये क्या दोस्तों, ब्याज है। यानी कि ये वाली जो लाइन है दोस्तों वो क्या है, ब्यास है, और इसको इन्होंने डी से बताया। तो जो ब्याज है दोस्तों कैसे बनता है, केंद्र से जो वृत्त की जो दूरी होती है बिंदु से, तो होगी आर, और इधर कितना होगी दोस्तों, ये भी क्या होगी, आर। तो अगर मैं बात करूं व्यास, तो व्यास कैसे बनता है, ठीक है, व्यास जो बनता है वो दोस्तों वो एक आर ये वाला, ठीक है, जो त्रिज्या है इसकी, और एक और त्रिज्या है, यानी कि दो त्रिज्या मिलकर क्या बनता है दोस्तों, वो बनता है 2r। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान से इसको पहले समझते जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि अंत विरोध जो है वो क्यों इतना हो रहा है। ठीक है, और इसको हमें कैसे सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों, ये मैंने ब्याज निकाला है। ब्याज बराबर क्या होता है, 2r। ठीक है, उसके बाद रही बात परिमाप की, तो परिमाप को इन्होंने क्या बताया दोस्तों, परिमाप को हम क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, यानी कि परिधि बोलिए या परिमाप बोलिए, इसको इन्होंने क्या बताया दोस्तों कि इसको हम क्या मान के चलेंगे, सी। तो सी क्या है, सी ये पूरा का पूरा एक चक्कर है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे पाई, ठीक है, पाई है और सी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कुल दूरी निकालना है एक चक्कर का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2πr होता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि वृत्त का जो परिमाप या वृत्त का परिधि जो होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो अब बिल्कुल गौर से यहाँ पे देखिए, सी क्या है, सी जो हमारा दोस्तों पूरा जो चक्कर है, सी क्या है, वो है 2πr। सी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2πr। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ नीचे क्या है, डी, यानी कि डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास। तो ये क्या है दोस्तों, 2r, यानी कि 2, ठीक है, r। ठीक है, आप इसको 2r भी लिख सकते हैं एक साथ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 2 से 2 ये कट जाएगा और पाई से पाई, यानी r से r ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये सिर्फ पाई बचेगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है दोस्तों, इसका होता है, ठीक है, 3.1428571 इस तरीके से ये कभी भी करेक्ट वैल्यू निकल के नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि अगर पाई की वैल्यू दोस्तों ये क्या होती है, 22/7 होती है, और 22/7 एक मान के चलते हैं, और आप इसको भाग करते हैं तो 3.1428557 ये अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इसको हम पाई को क्या बोलते हैं, एक अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं आती है। इसको हम क्या मान के चलते हैं, कि निकटतम मान के चलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, निकटतम। ठीक है, निकटतम वैल्यू मान के चलते हैं, यानी कि पाई को। तो ये क्या बन गया दोस्तों, निकटतम मान की वजह से ये बन गया एक अपरिमेय संख्या। क्या बन गया दोस्तों, अपरिमेय, यानी कि पाई क्या है दोस्तों, परिमेय है। तो अब जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप ध्यान से देखें क्वेश्चन। वैसे ही आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पाई सी और डी,
सी और डी में से कोई सा भी एक संख्या क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है, क्योंकि कभी अपरिमेय की संख्या के सामने हम परिमेय संख्या नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया है। ठीक है, क्या है दोस्तों, पी और क्यू के रूप में ये लिखा गया है। इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी एक जो वैल्यू होगी दोस्तों, वो क्या है, अपरिमेय है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि एक स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, और वो स्टेटमेंट किस तरीके से लिखा जाएगा, बिल्कुल आप सामने गौर से देखिए। इस प्रकार लिखिए दोस्तों कि सी, ठीक है, सी तथा डी में से कोई एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, या फिर ये याद फिर ये। उसके बाद हम क्या करना है, इस प्रकार लिखना है, इसलिए पाई ठीक है, पाई बराबर है सी बटे डी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।